हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं एक क्वेश्चन। मैंने न्यूमेरिकल किया हुआ था फिस्कल और रेवेन्यू डेफिसिट पे। ठीक है, अब हम लोग इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 फॉर्मूला होता है, तीनों को पढ़ेंगे और डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट, इसका फॉर्मूला करेंगे। 3 तरह के डेफिसिट हम लोग पढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी कोई भी न्यूमेरिकल जैसा क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, अब इसका थोड़ा हम लोग हिस्ट्री, मतलब कि ये कहाँ से आया, हिस्ट्री में नहीं बोल रही हूँ, ये कहाँ से आया। ये जो डेफिसिट है, बजटरी डेफिसिट में 3 तरह के डेफिसिट होते हैं, एक रेवेन्यू, एक फिस्कल और एक प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, बजटरी डेफिसिट क्या है, एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है वो क्या एक्सेस है ओवर टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू। मतलब क्या होता है, अगर कोई इंसान, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, यहाँ पे बजट बहुत बड़े पैमाने पे बात की जा रही है लेकिन हम छोटा ले रहे हैं। ठीक है, समझने के लिए कि एक व्यक्ति, सपोज करिए एक व्यक्ति है, वो 100 रुपये कमाता है और वो खर्च, उसका इनकम क्या है, 100 रुपये। ठीक है, उसका इनकम है 100 रुपया और वो खर्च कितना कर दिया, 110। तो ये जो 10 रुपये है वो क्या है, ये जो उसका इनकम है 100 रुपये, उसने खर्च किया 110। तो ये जो 10 रुपये हुए, ये क्या हो गया, डेफिसिट, ये क्या हो गया, घाटा हो गया आपका, क्या हुआ, लॉस हुआ आपको। ठीक है, तो ये जो डेफिसिट है, बजटरी डेफिसिट, ये क्या है, अगर जो भी हम लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ठीक है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, खर्च ज़्यादा है रेवेन्यू से, इनकम से, इसको हम क्या बोलेंगे, बजटरी डेफिसिट। ठीक है, जब आप जितना आपका इनकम है उससे ज़्यादा आप खर्च करेंगे उसको क्या बोलेंगे, बजटरी डेफिसिट। ठीक है, ये जो डेफिसिट है ये 3 तरह का होता है, एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, एक फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, अब ये जो रेवेन्यू डेफिसिट है, ठीक है, और फिस्कल डेफिसिट, इसके बीच का डिफरेंस हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे कहाँ से आया रेवेन्यू फिस्कल, ये आपको पता चल गया। अब देखिए, फिस्कल डेफिसिट की बात करें, इट शोज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। ये क्या शो करता है, एक्सेस, ये टोटल एक्सपेंडिचर जितना हम लोग खर्च कर रहे हैं, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर वो एक्सेस है। ठीक है, किस पे एक्सेस है, टोटल रिसिप्ट पे। ठीक है, टोटल रिसिप्ट से टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, ज्यादा है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, जहां पे बोरोइंग को एक्सक्लूड कर देते, ये आपका क्या हो गया, फिस्कल डेफिसिट। अब हम बात करें रेवेन्यू डेफिसिट की, यहाँ पर भी क्या एक्सेस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो एक्सेस है यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या एक्सेस है, किसके ओवर द रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू रिसिप्ट से। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, हाँ, इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए, यहाँ पे इंडिकेटर की बात करें, सेकेंड पॉइंट है हमारा इंडिकेटर। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट का इंडिकेटर क्या है और रेवेन्यू डेफिसिट का इंडिकेटर क्या है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आएगी। यहाँ पे थोड़ा मैंने लाइन दिया है उल्टा सीधा। फिस्कल डेफिसिट का जो इंडिकेटर है ये मेजर करता है टोटल बोरोइंग, टोटल कितना बोरोइंग रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट का। ठीक है, बोरोइंग रिक्वायरमेंट को मेजर करता है फिस्कल डेफिसिट, कितना बोरो करने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट को। अब अगर हम बात करें रेवेन्यू डेफिसिट की, तो यहाँ पे क्या होता है, इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये क्या है, गवर्नमेंट का इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर। ठीक है, गवर्नमेंट कभी कभी क्या होता है कि उसके पास इतना एबिलिटी नहीं होता है
कि वो अपना रेगुलर और जो बार बार जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर, जो बार बार होने वाला जो खर्च है, उसको भी वो मतलब वो उसको मतलब कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट ये इंडिकेट करता है इनएबिलिटी, मतलब गवर्नमेंट की एबिलिटी नहीं है कि वो अपना रेगुलर खर्च जो है, रेगुलर और छोटा छोटा जो खर्च है, जो बार बार होने वाला खर्च है, उसको भी कर पाए, ठीक है। तो ये आपका रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर में आएगा। अगर हम बात करें रेवेन्यू डेफिसिट की, तो देखिए रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस करते, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें से रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस करते हैं। फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट को माइनस करते हैं, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया? रेवेन्यू डेफिसिट, ये जो फॉर्मूला है ये 1, 2 और 3 फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कोई न्यूमेरिकल जैसा क्वेश्चन आ गया तो आपको फॉर्मूला पता होगा, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, आपको इजी होगा, नहीं तो काफी मुश्किल होगा। तीसरा फॉर्मूला ये है प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट होता है, ठीक है। 3 फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 1 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस करना है। फॉर्मूला नंबर 2 फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट निकालना मतलब कि टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट को माइनस करना, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अगर हम बात करें प्राइमरी डेफिसिट की, फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करना, ये हो गया। अब देखिए ये कहाँ से आया? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये कहाँ से आया मैंने आपको बता दिया। बजटरी डेफिसिट में आता है 3 टाइप्स होते हैं, एक रेवेन्यू डेफिसिट, एक फिस्कल और एक प्राइमरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट क्या है? इसको मैंने अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको सबसे पहले वीडियो के सबसे फर्स्ट में ही बताया था कि ये क्या होता है, ठीक है। तो ऑल ओवर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? अगर कहीं पर भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये छोटा सा टॉपिक था, मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये टॉपिक है, और मैं डेली शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, तो आप उससे भी देखिए। कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उससे भी देखिए। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा। नेशनल इनकम न्यूमेरिकल्स के मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बनाया हुआ है नेशनल इनकम न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो आप उसमें जाके आप नेशनल इनकम के काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।